कानपुर में 2 दिन बिल्कुल मैच नहीं हुए। एक दिन बारिश तो दूसरे दिन खराब आउटफील्ड। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर हुए, लेकिन देखिए चौथे दिन जब खेल हुआ तो क्या हुआ। जैस बॉल 437 रन बनते हैं, 18 विकेट गिरती हैं, 5.20 की रन रेट। अब आप सोचिए कि ये बल्लेबाजों का दिन था या गेंदबाजों का दिन। 18 विकेट गिरने के बाद स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फो मैच डे हिंदी में। और इस रोमांचक मुकाबले की बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई। सबसे पहले तो ये जी हाँ। बताइए, 18 विकेट गिरती है और 437 रन भी बनते हैं। क्या था आज, ये क्या क्रिकेट देख रहे थे हम लोग। और थैंक्स टू इंडिया हमने रिकॉर्ड्स देखे हैं, टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड्स टूटते हुए। और जब हम टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। 1877 77 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था और सबसे तेज 50 यहाँ पर इस मैच में हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी एक खबर है और अच्छा है टेस्ट क्रिकेट के लिए। लेकिन ये दिखाता भी है कि बेसबॉल और ये जो हमने भारतीय टीम का परफॉर्मेंस देखा, ये शायद T20 क्रिकेट का कंट्रीब्यूशन है टेस्ट क्रिकेट के लिए, थोड़ा सा और रोमांचक करने के लिए। लेकिन मैं इसको सीरियसली देखता हूँ, ये रोहित शर्मा की छाप है जो इस टीम पे वो छोड़ रहे हैं। हमने 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में भी देखा किस तरह से स्टार्ट दे रहे थे और बिल्कुल जिस तरह से वो और यशस्वी खेले और खुद ऑलवेज लीड करते हैं बाय एग्जाम्पल, कि मकसद एक ही था, चाहे कितने भी दिन खराब हुए हो बारिश की वजह से, ये मैच जीतना है और वो किसी भी तरह हम कोशिश करके जीतेंगे। और ये बहुत ही अच्छी खबर है और थोड़ा सा गर्व होने की ये एक जो हमने दृश्य देखे आज, एज अ क्रिकेटर मैं थोड़ा सा प्राउड फील करता हूँ। बिल्कुल संजय भाई, और इतना कुछ आज घटा है कि उस पर हम बात करें उससे पहले, जैसा आपने कहा है कि रिकॉर्डों की एक बारिश हुई, तो हम भी दर्शकों को दिखाते हैं कि भाई इस मुकाबले में कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। और इसमें भी हो सकता है एक या दो हम मिस भी कर गए हो, क्योंकि बारिश जब होती है तो कुछ बूंदे इधर उधर भी गिरती हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड जो संजय भाई ने बताया भी कि 50 रन बने हैं सिर्फ 3 ओवर में, वो पहली बार ऐसा हुआ। रोहित शर्मा पहली 2 गेंद पर छक्का लगाने वाले पहले ओपनर बन गए हैं 147 साल के क्रिकेट इतिहास में। सबसे कम गेंदों पर टीम के 100 रन, सबसे कम गेंदों पर टीम के 150, सबसे कम गेंदों पर टीम के 200, सबसे कम गेंदों पर टीम के 250 रन। और साथ ही साथ संजय भाई, एक कैलेंडर साल में 96 सिक्सेस। और अभी भी भारत को 3 न्यूजीलैंड और 4 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी साल खेलने हैं, यानी 7 टेस्ट मैचेस बाकी हैं भारत की इसी कैलेंडर ईयर में। क्या साल जा रहा है ये भारत के लिए। जी हाँ। और ये सब जब अप्रोच इस तरह का हो जाता है और ये शायद रोहित शर्मा गौतम गंभीर के पार्टनरशिप में ये अप्रोच और भी आप देखेंगे, क्योंकि हम हमारे साथ काफी जुड़े हैं गौतम गंभीर और उनके साथ मैंने काफी वक्त बिताया एज कमेंटेटर। और हमेशा टीम 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 की बात करते हैं और उनको पसंद नहीं होता कि कोई अपने खुद के रिकॉर्ड के लिए खेल रहा हो। तो रोहित शर्मा उसी तरह के सोचने वाले एक इंसान है। तो ये जो है ना, टीम के लिए खेलना और खुद के बारे में ना सोचना, ये शायद अगले लेवल पे जाने वाला है। जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलती थी पहले, उस तरह से भारत शायद इस दौर में इस पार्टनरशिप में खेलेगा। बिल्कुल, और आपने जिस अंदाज में बताया रोहित शर्मा की बात, यशस्वी जायसवाल, इन दोनों ने तो टेम्पो सेट किया संजय भाई, जल्द से जल्द आउट करने के बाद भारत को एक तेज रन बनाने थे। लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली, केएल राहुल, इन दोनों की अगर बात की जाए तो क्या ये भी बड़े पॉजिटिव, खासतौर से केएल राहुल जिस अंदाज में खेल रहे थे, लग रहा था ये तो उनकी शैली ही है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि भाई राहुल स्लो खेलते हैं, वो जब इस अंदाज में खेलते हैं तो उनका कुछ कहना ही नहीं है। जी, और यही है केएल राहुल की एक कहता हूं ना मिस्ट्री है कि कई कई बार एक आईपीएल सीजन पूरा खेल जाते हैं 150 की स्ट्राइक रेट से और फिर अगला सीजन 120 के स्ट्राइक रेट से। इस सीरीज में हमने 3 इनिंग्स देखे, उनके पहले ही इनिंग्स में बहुत ही फंसे हुए लग रहे थे, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत धीमा खेले। मैंने ये भी कहा कि बिना कोई दिशा वो इनिंग्स जा रही थी। लेकिन उसके बाद सेकेंड इनिंग में पिछले टेस्ट मैच में जब जल्दी रन बनाने थे तो बहुत ही बढ़िया एक पारी खेली। बड़ी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी पारी थी और यहाँ पर तो बिल्कुल उन्होंने अपना क्लास दिखाया। रिवर्स स्वीप तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम में बेस्ट रिवर्स स्वीपर बन गए केएल राहुल। तो जब उनको चॉइस नहीं होता कि इस तरह से ही खेलना है तो शायद केएल राहुल का बेहतर उपयोग होता है। और ये दाद देनी होगी विराट कोहली को भी, क्योंकि वो अलग तरीके से खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। लेकिन टीम
को जरूरत थी जल्दी रन बनाने के लिए, और वो भी पूरी तरह टीम कॉज के लिए कमिट हो गए। तो ये सब देखकर बहुत ही बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। और यशस्वी जायसवाल ने फिर से दिखा कि कितने हाई क्वालिटी प्लेयर वो भी है। बिल्कुल, और बल्लेबाजों की तो बात हो गई संजय भाई, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से इस मुकाबले को बनाया गेंदबाजों ने, क्योंकि 39 ओवर में सिर्फ 126 रन बांग्लादेश को बनाने दिए भारत ने, और 7 विकेट झटके, और कोई एक गेंदबाज नहीं, 3 विकेट जसप्रीत बुमराह, 2 विकेट सिराज, 2 विकेट आकाशदीप, अश्विन का भी प्रदर्शन, जाडेजा ने भी 300 विकेट पूरे कर लिए, और सिर्फ पहले भारतीय और ओवरऑल तीसरे खिलाड़ी बने स्लो लेफ्ट आर्म 300 टेस्ट विकेट लेने वाले। तो ये गेंदबाजों का प्रदर्शन भी शानदार, उनको भी उतना ही श्रेय देना होगा जितना हम भारतीय बल्लेबाजों को दे रहे हैं। जी हाँ, और ये एक निशानी है किसी भी महान टीम की। जब ऑस्ट्रेलिया टॉप पे थी और वेस्ट इंडीज जब टॉप टेस्ट नेशन थी एक टीम, तब भी यही था कि दिग्गज उनके पास बॉलर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही बॉलर विकेट निकाल रहे हैं और बाकी थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा विकेट्स इस तरह से स्प्रेड होते थे। इसीलिए उस जमाने में जब फास्ट बॉलर्स उनके थे ना, चार चार फास्ट बॉलर्स, तो तब हाईएस्ट विकेट्स के रिकॉर्ड बहुत कम उन्होंने किए, क्योंकि विकेट्स शेयर होते थे सब बॉलर्स के बीच। और वही हमने, अगर आप देखें फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग एनालिसिस देखें, तो वही दृश्य आपके सामने आता है कि विकेट्स सब लोगों ने लिए। तो जाडेजा ने आखिरी आखिरी एक फिनिशिंग टच देख के एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया। लेकिन जब इस तरह से विकेट स्प्रेड होते हैं ना, तो फिर लगता है कि अगर भारत को किसी टीम पर दबाव डालना है, तो उनकी रणनीति ये नहीं होगी कि एक दो बॉलर से वो दबाव डाले। सब लगता है कि बिल्कुल एकदम तैयार है पूरी तरह से प्रेशर में डालने के लिए अपोजिट टीम को। चलिए, अब आखिर में डे 5 की अगर बात करें, तो इस मुकाबले को अब आप कहां पर देख रहे हैं? क्या अभी भी बांग्लादेश सोचेगी कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर कल हम दिन भर खेल जाते हैं तो ये मुकाबला ड्रॉ कर सकते हैं, या टी तक भी खेल गए तो शायद भारत को जीत से दूर कर देंगे, ड्रॉ पर मजबूर कर देंगे? मोमिनुल हक वहां पर मौजूद है। संजय भाई, क्या बड़ा किरदार निभा सकते हैं वो? पहली पारी में शतक जड़ा था उन्होंने। जी हाँ, और शायद एक शतक किया है पहले इनिंग में, तो उतना ही उनमें जोश है सेकेंड इनिंग्स में कि एक लंबी पारी खेले और पेशेंस के साथ खेले। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है कि पहले इनिंग में अगर आपने लंबी पारी खेली है, तो दूसरे इनिंग में उसी तरह से मन लगाकर एक लंबी पारी खेले। बहुत कम बल्लेबाज ऐसा कर सकते हैं। तो देखेंगे मोमिन में वो क्षमता है या नहीं, लेकिन उनके ऊपर काफी डिपेंड होगा। हमने देखा कि बेसबॉल और 8-10 रन प्रति ओवर टेस्ट क्रिकेट में करना आजकल जान गई है टीमें, और बल्लेबाज शायद वो करना ज्यादा उनको लगता है कि आसान है। लेकिन मैच ड्रॉ करना, यानी सिर्फ टाइम के लिए खेलना, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होती है आजकल के लैंडस्केप में। पहले के जमाने में जब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट था, तो 2-2 दिन खेलकर ड्रॉ होते थे मैचेस, खराब विकेट पर भी। मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है बांग्लादेश को ये बचाना, क्योंकि प्लेयर्स वो करने के लिए आजकल इतने ट्रेंड नहीं है। 98 ओवर्स होंगे पांचवें दिन, अगर लाइट परमिट करती है, और वहां पर 26 रन पीछे है अभी बांग्लादेश। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस तरीके से जाता है, और क्या भारत ये जीत दर्ज करता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, कल आपसे फिर थैंक मुलाकात यू। होगी इस मैच के नतीजे पर। और फिलहाल देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।